आरआईई बीएड का फॉर्म फिल करते समय कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि डोमिसाइल कैसे डिसाइड होगा। जैसा कि आपको पता है जो एनसीईआरटी आरआई है वो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में जगह जगह फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया को 5 से 6 जोन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से डिवाइड कर लिया गया है कि भैया जो नॉर्थ जोन के बच्चे हैं उन सारे बच्चों की पढ़ाई होगी अजमेर में, ठीक है, राजस्थान के अजमेर में पढ़ाई होगी। तो जो नॉर्थ जोन के स्टेट्स हैं, जितने भी नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे उनका सेंटर होगा आरआईई का अजमेर में, ठीक है, पढ़ाई के लिए जो भी उनका टीचर एजुकेशन का फील्ड का डिग्री होगा। पॉइंट वन। दूसरा क्या है, उसी तरह मान लो साउदर्न वालों का मैसूरू में होगा, ईस्टर्न वालों का भुवनेश्वर में होगा, सेंट्रल इंडिया वालों का भोपाल में होगा, नॉर्थ ईस्ट वालों का नीरी शिलोंग में होगा। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो, अगर आप आरआई अजमेर से एलिजिबल हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम जाके भुवनेश्वर से भर दोगे, या फिर तुमको लगता है चल भाई 2 साल चलते हैं साउथ में, मैसूरू में रह के पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत शहर है, चल दिए दिल्ली से मैसूरू। ऐसा नहीं है। आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के हो और आप अपने पर्टिकुलर एनसीईआरटी आरआई वाले, मतलब जो आपका पर्टिकुलर एनसीईआरटी आरआई है वहीं पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दिल्ली के हो तो आप एनसीईआरटी आरआई अजमेर के लिए एलिजिबल हो, तो आपको अजमेर ही जाना है, आप ऐसा नहीं कि मैसूरी चले जाओगे। तो ये डोमिसाइल किस बेसिस पर डिसाइड होता है, क्या यूनिवर्सिटी अपने प्रोस्पेक्टस में कहता है, उस बात को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी आरआई में बहुत तरह के टीचर एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 साल का प्रोग्राम है, एमएड 2 ईयर, बीएड एमएड 3 ईयर। ये सभी कैंडिडेट्स को जरूर सर्च करना चाहिए अगर वो लोग पोस्ट ग्रेजुएट है तो। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है बीएड एमएड इंटीग्रेटेड वाला। फिर क्लास 12 के बाद जो कैंडिडेट्स करते हैं बीए बीएड 4 ईयर का, बीएससी बीएड 4 ईयर का, एमएससी एड 6 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, यहां पर हम बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर का जो प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एनसीईआरटी आरआई का डोमिसाइल का क्राइटेरिया। एंड ये चीज ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी आरआई बीएड को लेकर आपको कोई और डाउट है, फॉर्म फिलिंग को लेकर, किस तरह से जोन वगैरह डिसाइड होता है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल वगैरह कितना फी है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, एनसीईआरटी आरआई बी 25 करके प्लेलिस्ट होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में भी मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां सभी वीडियोस आपको लाइन से सीक्वेंस में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपकी आपको एनसीईआरटी आरआई को लेकर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। एंड अगर आप टीचर बनने के लिए सोच भी रहे हो ना, तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करना। डू ज्वाइन दिस, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। एंड यस, इन द कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी अपडेट देखने के लिए मिलेंगे। तो डू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैंने क्या बताया कि देखो, पूरे कंट्री को इन लोगों ने अलग अलग जोन में डिसाइड, मतलब जो है डिवाइड कर दिया है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले ले लेते हैं आरआई अजमेर को, ठीक है। आरआई अजमेर में इंडिया के नॉर्थ के मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स आते हैं, जैसे कि देखोगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो सारे स्टेट्स है ना, इन सभी स्टेट्स के बच्चों के लिए एनसीईआरटी द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर संस्था बनाया गया है पढ़ने के लिए, उसका लोकेशन है अजमेर में, ठीक है। आप ये समझ जाइए कि एनसीईआरटी आरआई का मतलब जो काम करने का शैली है, आप उसी को देख लीजिए कि कितना बेस्ट और कितना प्रीमियम तरीके से है। क्योंकि टीचर एजुकेशन के फील्ड में जो चीजें आपको यहां से सीखने के लिए मिलेंगी, जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर यहां से देखने के लिए मिलेगा, इंडिया में दूसरे टीचर एजुकेशन के संस्थाओं से वो चीज हमेशा उस लेवल पर देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अब इन्होंने पूरे कंट्री को अलग अलग जो है जोन में डिवाइड कर दिया है, और केवल एक ही सेंटर है। मैं एक लेक्चर और आप लोगों को ला दूंगा कि टोटल एनसीईआरटीज में कितना सीट है। तो अजमेर में देखोगे 55 सीट आपको देखने के लिए मिलेगा, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज के हिसाब से 55 सीट आपको देखने के लिए मिलेगा साइंस से। तो एक तरह से देखा जाए, मात्र आरआई अजमेर में बीएड करने के लिए केवल और केवल 110 सीट आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये 110 सीट इन सभी राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए, आई जस्ट शो यू, ये 110 सीट जो है इन सभी राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए, समझ रहे हो, टोटल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सबको मिला दोगे तो कुल मिला के केवल 110 सीट है। यही रीजन है कि पता चला दिल्ली से चेक करोगे तो केवल 2 सीट आपको देखने के लिए मिलेगा, उत्तर प्रदेश से केवल 5 सीट देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखोगे सभी स्टेट से 2, 5, 7 इस तरह से सीट आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर जनरल कैंडिडेट की रिगार्डिंग में बात करूं तो। उसी तरह आरआई भोपाल में जो भी कैंडिडेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आते हैं, वो सब लोग आरआई भोपाल उनका स्टडी सेंटर होगा, वो आरआई भोपाल जाएंगे। उसी तरह मान लो कोई अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल से, तो वो आरआई भुवनेश्वर जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखोगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, नागालैंड है, तो नीरी शिलोंग में जाएगा। अब तुमको लग रहा होगा अरे सर यहाँ तो स्टेट जो है एक दो कोलाइड कर रहे हैं, आई मीन सेम है। देखो, एनसीईआरटी ने बता दिया है
इस वाले नीरी में कोई दूसरे स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है कि नहीं, भुवनेश्वर वाले में कर सकता है कि नहीं। तो बेसिकली है क्या कि एनसीईआरटी ने बता दिया है कि आप जिस भी स्टेट के हो आप कौन से आरआई में अप्लाई करोगे। कोई बच्चा नागालैंड का है तो उसको ये प्रिविलेज है कि वो आरआई भुवनेश्वर से भी अप्लाई कर सकता है, नीरी शिलोंग से भी अप्लाई कर सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के केस में थोड़ा सा अलग सा कॉम्बिनेशन रखा गया है। बाकी आपके स्टेट के हिसाब से मेंशन है कि आप कौन से आरआई से फिल करोगे। आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना से हो तो आप आरआई मैसूरू से करोगे। और यहां पर एक बात ये भी समझिएगा, शुरुआत में मैंने आपको बोला एक बीएड एमएड कोर्स के रिगार्डिंग जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट है उनको देखना चाहिए। तो यहां पर एक बात नोटिस करो, जो कोई एक ऐसा कोर्स जो केवल सिंगल हैंडली एक ही आरआई में होता है, जैसे मान लो जो बीएड एमएड है, तो बीएड एमएड केवल आपको आरआई भोपाल में होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अगर बीएड एमएड केवल आरआई भोपाल में होता है तो पूरे इंडिया के कैंडिडेट यहां कर लिए अप्लाई कर सकते हैं और सब भोपाल जाएंगे। उसी तरह एमएससी एड वाला कोर्स आप देखो, एमएससी एड वाला कोर्स ये पूरे इंडिया में एनसीईआरटी आरआई में केवल आरआई मैसूरू में होता है, तो उसका यहां पर मेंशन है कि वो ऑल इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया से लोग जा सकते हैं मैसूरू में, लेकिन बीएड वाले में जा सकते हैं, सिर्फ एमएससी एड वाले में जा सकते हैं। यहां पर देखो मेंशन है कौन से कोर्स के लिए, बीएड के लिए, बीएड के लिए, ठीक है। यहां पर देखो सभी जगह मेंशन है बीएड के लिए, ठीक है। यहां देखोगे बीएड के लिए सब मेंशन है, किस कोर्स के लिए कौन से स्टेट का बच्चा कहां पर जाएगा। अब क्या टर्म्स कंडीशन है, किस बेसिस पर ये पैमाना डिसाइड होता है। सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट 1 ही है जो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना है, बाकी के पॉइंट्स आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है देखो, कह रहा है कि द कैंडिडेट हैज टू कंपल्सरली प्रोड्यूस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। नीचे जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये इन तीनों में से कोई भी एक में आप मैच करते हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करते हो, कोई भी एक जो पेपर इन तीनों में से जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो सकते हो, अगर आपको प्रोड्यूस करते हो तो आप उस पर्टिकुलर आरआई से एलिजिबल हो जाओगे। उदाहरण के तौर पर इन्होंने क्या लिखा है, एविडेंस ऑफ हैविंग पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट यूटी एज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिश्ड इन द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 वेबसाइट। सबसे पहले तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, पहले आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका वो है जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्जाम को देने के लिए। उदाहरण के तौर पर किसी बच्चे को अगर बीएड करना है तो बीएड वाले के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन। तो बेसिकली है क्या, उसका ग्रेजुएशन ही उसका क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है, उसका ग्रेजुएशन ही उसका क्वालिफाइंग एग्जाम है। अब ये मत सोचना कि सर क्वालिफाइंग एग्जाम सर मतलब कौन सा, मैंने तो 10th वहां से पास किया सर दिल्ली से, और 12th तो जो है मेरे फैमिली में ट्रांसफर हो गया था तो मैं चला गया था कर्नाटक। नहीं यार, क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिससे कि आप बीएड का पेपर देने के लिए एलिजिबल होते हो। तो तुम देखो यार, कॉमन सेंस वाली बात है कि तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो तो तुमने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रखा है तभी तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो। कॉमन सेंस वाली बात है कि तुम ग्रेजुएट हो तभी तुम क्लास 12th पास हो, और तुम क्लास 12th पास हो तो कॉमन सेंस वाली बात है कि तुम क्लास 10th पास हो तभी तुम क्लास 12th पास हो, ठीक है। तो 10th पास हो तभी मतलब तभी तुम 12th पास हो गए, तभी तुमने ग्रेजुएशन कर रखा है। ऐसा थोड़ी कि 10th 12th नहीं पढ़ा और सीधे जाके ग्रेजुएशन कर लिया, ऐसा तो है नहीं। तो यहां पर जब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लिखना है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर हमको समझ में आ रहा है कि कोई बच्चा बीएड करने आया है तो बेसिक उसका क्वालिफिकेशन मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन का ही है। तो क्या कहा जा रहा है, एविडेंस ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट यूटी एज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिश्ड इन द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 वेबसाइट। मतलब आप जिस एनसीईआरटी आरआई से अपने आप को एलिजिबल करना चाहते हो, आपको यह देखा जाएगा कि आप अपना क्वालिफाइंग डिग्री या एग्जामिनेशन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बेसिकली पास किए हो। तो या तो आप इस बेसिस पर भर लो कि जिस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी से, जिस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आपने अपना क्वालिफाइंग डिग्री कंप्लीट किया है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट से आपने अपने अगर क्वालिफाइंग डिग्री कंप्लीट किया है तो उदाहरण के तौर पर मान लो कि तुम रहते हो दिल्ली में, अब तुमने क्या किया है, तुमने किस स्टेट से कंप्लीट किया, तुम गए आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में जाके तुमने अपना ग्रेजुएशन किया है, तुम्हारा क्वालिफाइंग डिग्री आंध्र प्रदेश का है, तो तुम आरआई मैसूरू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अगर तुम्हारा क्वालिफाइंग डिग्री आंध्र प्रदेश का है तो तुम आरआई मैसूरू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कहने का मतलब है ये, ठीक है। तो उस बेसिस पर आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी डिसाइड हो जाएगा। दूसरा क्या है, इन केस ऑफ लीगल गार्जियन पेरेंट्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ऑटोनॉमस बॉडीज द लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द गार्जियन पेरेंट इन द स्टेट यूटी। दूसरा क्या है, मान लो भाई तुम रहते थे दिल्ली में, गार्जियन का पोस्टिंग हो गया तुम्हारे लेट्स से मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में पोस्टिंग हो गया है तो अपने जो भी गार्जियन लीगल पेरेंट जो कुछ भी आपके हैं, आप उनका डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए कि उनका ट्रांसफर हो गया है, उनकी पोस्टिंग अब मध्य प्रदेश में है
और उनके पास जो मतलब उनका जो नया प्लेस ऑफ जॉब है मध्य प्रदेश है, तो वो आरआई भोपाल से भर सकते हैं। यहां पर यही बात लिखी है, इन केस ऑफ लीगल गार्जियन पेरेंट्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडीज, द लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द गार्जियन पेरेंट्स इन स्टेट यूटी। आप अपने गार्जियन का लेटेस्ट पोस्टिंग का लोकेशन देकर भी उस पर्टिकुलर स्टेट के एनसीईआरटी आरआई को चूज कर सकते हो। तीसरा क्या है, सबसे सिंपल सॉर्टेड, अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न स्टेट या यूटी। निवास प्रमाण पत्र के बारे में बात हो रही है, डोमिसाइल के रिगार्डिंग बात हो रही है, जहां पर आप रहते हो वहां का एक निवास प्रमाण पत्र बनता है कि हाँ भैया ये मेरा घर है, इसमें स्टेट का हूं, तो वहां का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। तो उस निवास प्रमाण पत्र के बेसिस पर आप जो है मतलब उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी आरआई को चूज कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर मान लो तुमने जिंदगी भर पढ़ाई महाराष्ट्र में रह के की, लेकिन तुम क्या हो, मान लो तुम नागालैंड में पैदा हुए थे, ठीक है, और तुम जिंदगी और जाके महाराष्ट्र में रहे, महाराष्ट्र में पढ़ाई की, लेकिन तुम्हारा घर बार, तुम्हारा स्थायी निवास परमानेंट तुम्हारा नागालैंड का है, तुम्हारे पास नागालैंड गवर्नमेंट ने तुमको सर्टिफिकेट जारी कर रखा है कि हाँ भैया इनका घर यहाँ पर, इनका ये निवास प्रमाण पत्र है, तो तुम नीरी शिलोंग से भी भर सकते हो, ठीक है, नीरी शिलोंग से भर सकते हो। और क्वालिफाइंग डिग्री मान लो महाराष्ट्र से की हो तो आरआई भोपाल से भर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा है कि दो आरआई से किसी कारणवश उसका डोमिसाइल सेट होकर एलिजिबल हो जाता है, तो तुम भरोगे किसी एक जगह से ही, ऐसा नहीं है कि दोनों आरआई का भर लिए, भरोगे किसी एक जगह से ही, कोई एक जगह ही, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट ही आप चूज करोगे। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया होता है एनसीईआरटी आरआई में डोमिसाइल वगैरह चूज करने के लिए। एंड हाँ, देखोगे जो भी अच्छे संस्था होते हैं ना, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तुमको श्योरली इस तरह के टर्म्स कंडीशन, तौर तरीके, ये सब देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहे तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखोगे, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। बीएचयू का देखोगे, उनका भी कट ऑफ ऊपर जाता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जामिया का देखोगे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह एनसीईआरटी आरआई का अपना अलग कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इन इंस्टीट्यूट्स में सेलेक्ट होना कठिन है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस होने के बजाय इन इंस्टीट्यूट्स में सेलेक्ट होने के लिए आपको सिंसियर होने का जरूरत है, इस इंस्टीट्यूट को पूरा ढंग से समझने की जरूरत है, इसके एक एक टर्म्स कंडीशन को, क्या इनके यहाँ कैसे होता है। क्योंकि जब आप ये बातें समझ जाओगे तो इन इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्शन को लेकर आप सिंसियर हो जाओगे, और जब सिंसियर हो जाओगे थोड़ा सा सीरियसनेस आएगा कि यार चल भाई करते हैं, देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाने की कोशिश करते हैं। वहां से आपके अंदर एक फायर आता है कि यार बीएड भी करना है तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से हम करेंगे तो फ्यूचर में हमको बहुत एडवांटेज मिलेगा कंपेयर टू दिस। सर हमको फलाना कॉलेज से फोन आया है, 2 लाख रुपए हमको बोल रहे हैं कि दे दो और तुम्हारा एडमिशन मिल जाएगा, घर बैठे बैठे डिग्री मिल जाएगी। अबे उसमें और इसमें तुमको फर्क नहीं दिख रहा है, इनका तो तुम फॉर्म मिस्टेक कर दो तुमको ये बाहर कर देंगे। तो तुमको क्या एनसीईआरटी आरआई से फोन आया, तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी से फोन आया, तो थोड़ा सा इन बातों को लेकर आप समझिए कि क्यों आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपेयर भी करना चाहिए। एंड बाकी का वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए। डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करेंगे आप तो वहां पर आपको एनसीईआरटी आरआई बीएड का कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। इस पे कंप्लीट 50% ऑफ चल रहा है, इनफैक्ट 50% से ऊपर ही ऑफ चल रहा है। आप जाकर इस कंटेंट को अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको नोट्स, सबसे बेसिक चीज, मॉक टेस्ट, लेक्चर सीरीज, सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नोट्स, लेक्चर, मॉक टेस्ट सब डायरेक्टली डेली बाइट्स के ऐप में आपको पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पर लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उनको देखिए, साथ में नोट्स पढ़िए, साथ में मॉक टेस्ट दीजिए। उतना एनसीईआरटी आरआई बीएड की प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट, आपके सिलेक्शन के लिए आपका परफॉर्मेंस श्योरली इंप्रूव होगा उस कोर्स कंटेंट को लेने के बाद। तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डू गो फॉर इट। अगर एनसीईआरटी आरआई बीएड को लेकर एकदम सीरियस ट्राई देना चाहते हैं तो डेली बाइट्स का कोर्स कंटेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द प्रीमियम एक्सपोजर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। एंड सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेज।